नमस्कार। आज दिनांक 29 दिसंबर 2025 को यह वीडियो बनाया जा रहा है। स्थान है गुजरात का सोमनाथ। यहाँ पर देखिए प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है, उसका शिखर यहाँ से दिखाई दे रहा है। और 12 ज्योतिर्लिंग जो होते हैं शिव जी के, उसमें सोमनाथ का प्रथम स्थान है। कहानी ऐसी है कि सोम देव ने यहाँ पर तपस्या 1000 वर्ष तक की थी और उन्हीं के नाम पर इस नगर का नाम सोमनाथ पड़ा हुआ है। सोम जी का ही दूसरा नाम है सोमदेव का चंद्रदेव। और आपको मालूम है कि चंद्रदेव 16 कलाओं में प्रवीण हैं और उनके सुंदरता से और उनकी विशेषताओं से मुग्ध होकर जो दक्ष जी थे, दक्ष जी की 27 कन्याएं थीं। उसमें से एक कन्या जो कि सती जी थीं, पार्वती जी, वह शिव जी से विवाह करना चाहती थीं, लेकिन बाकी 26 कन्याएं वे सोमदेव जी से विवाह करने की इच्छुक थीं। इसके कारण लेकिन सोमदेव जी उनमें से एक कन्या जिनका नाम रुक्मणी था, उनसे विवाह करने में इच्छुक थे। तब दक्ष जी ने शर्त रखी कि आपको 26 कन्याओं से विवाह करना होगा और शर्त यह कि सबसे बराबर आपको स्नेह करना होगा। लेकिन हुआ यह कि विवाह के बाद सोमदेव जी का विशेष स्नेह रहा रुक्मणी जी की तरफ। उसके कारण बाकी कन्याओं ने अपने पिताजी अर्थात पापा जी से शिकायत करी कि ये इस प्रकार का कर रहे हैं, हम लोग पर ध्यान कम देते हैं। तब दक्ष जी ने उन्हें कहा कि एक श्राप दिया जिससे उनको क्षय रोग को आजकल टीबी का। आपको मालूम, मैं बता दूं कि रायपुर में जो एम्स हॉस्पिटल है, उस जगह पर 50 साल पहले टीबी हॉस्पिटल हुआ करता था। तो पहले ऐसा होता था, टीबी के मरीजों को दूर में भेज दिया जाता था और प्राकृतिक वातावरण में वे रह के स्वस्थ होते थे। उस समय ज़्यादा इसका कोई इलाज की ओर होता नहीं था। तो इसी प्रकार से सोमदेव जी ने इसी स्थान पर 1000 वर्षों तक अपनी तपस्या की थी और फिर शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया कि तुम क्षय रोग से मुक्त हो जाओ। और तब सोमदेव जी ने यहाँ पर शिव जी की एक शिवलिंग की स्थापना की थी। ये तो वो पौराणिक महत्व हुआ। अच्छा, इसी का नाम प्रभास पटल भी इसीलिए पड़ा। प्रभास अर्थात है कि रोशनी होना और पटल का अर्थात है पोर्ट। तो यहाँ से लगा हुआ समुद्र है और समुद्र यहाँ से 10 किलोमीटर दूर वेरावल नाम की जगह है, जो कि बहुत बड़ा सी पोर्ट है, इंडियन रेयन और बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पर। तो शुरू से ही यह एक व्यापारिक केंद्र रहा है। उसके कारण यहाँ पे समृद्धि रही है और उसके कारण यहाँ पर आक्रांताओं की कुदृष्टि भी रही है। एक समय ऐसा था कि चालुक्य वंश के राजाओं ने यहाँ पर मंदिर को बहुत सुंदर बनाया था और 1 टन का यहाँ पर एक घंटा था और भी अपूर्ण वैभव था। तब गजनवी ने इस पर आक्रमण किया और यहाँ से कई सारी चीज़ों को बाहर ले गया। उसके बाद से आक्रमण यहाँ पे कई बार होते रहे। खिलजी ने किया, फिर औरंगजेब ने किया और भी पुर्तगालियों ने भी किया। तो इस प्रकार से, लेकिन जब जब आक्रमण हुआ तो फिर से वापस में उसे बनाया जाता था। दिस टेम्पल हैज़ अंडरगॉन थ्रू वेरियस फेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, डिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन। तो अहिल्या देवी जी ने यहाँ पर मंदिर को फिर से बनवाया। उसके बाद से एक ट्विस्ट और आता है, जबकि 1947 में देश आज़ाद हो रहा था। उस समय सरदार यहाँ के जो जामनगर के राजा थे, वे भारत में विलय होना नहीं चाहते थे। फलस्वरूप ये पूरा का पूरा मंदिर ही भारत के बाहर हो जाता, जिस तरह से कि जो है हिंगलाज मंदिर पाकिस्तान में चला गया है। तब वल्लभ भाई पटेल जी ने उन्हें कन्विंस किया और उसका विलय यहाँ पर हुआ। और उसके बाद से यहाँ पर 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, जो प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की और वर्तमान स्वरूप में इस प्रकार का मंदिर लाया गया। इसका एक और नाम है हरिहर, माने जहाँ पर हरि अर्थात कृष्ण जी हैं और वहीं पर शंकर जी हैं। जिस प्रकार का रामेश्वरम है, वहाँ पर रामचंद्र जी ने शिव जी की आराधना की, यहाँ पर कृष्ण जी ने शिव जी की आराधना की है। और शिव यहाँ पर जो कृष्ण जी का द्वारिका, यहाँ से मात्र
मुश्किल से 250 किलोमीटर दूरी पर है। और आपको ये भी बता दूं कि इसी जगह पर वेरावल है जो कि 10 किलोमीटर है, और वहीं पर कृष्ण जी ने अपने प्राण त्यागे थे। तो इस प्रकार से इस मंदिर का अत्यंत वैभवशाली इतिहास है, और कई प्रकार के यहाँ पर आक्रमण हुए, लेकिन यहाँ की संस्कृति को आक्रांता कभी ले नहीं जा सके। यहाँ पर शाम को लाइट एंड साउंड शो भी होता है 7 बजे, अमिताभ बच्चन जी ने उसमें अपनी आवाज़ दी है, उसमें से मैंने कई सारी जानकारियाँ एकत्र की हैं। तो धन्यवाद।